आद्विक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 2024 की वैकेंसी थी एनटीपीसी की। ठीक है, 10वें महीने में आई थी 27 तारीख को। उसके क्वेश्चन करेंगे 2025। मैंने इसलिए लिखा है ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, हो सकते नहीं है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इस वीडियो में होने वाले हैं ये 2021 की वैकेंसी में आपके एनटीपीसी के आरआरबी एनटीपीसी में आए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ और आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो कि साइड में दिखाई दे रही होगी। ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इसमें सब क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, सोल्यूशन आपको बोर्ड पे कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन टाइम ना गवाते हुए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो मैंने पेज पर लिख रखा है, आपको साइड में दिखाई दे गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 3, तो हमें फाइंड करना कोसेक ए प्लस कोट ए, इसका मान हमें फाइंड करना। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं समझ में आती तो आप जो साइड में दिखाई दे रही है वीडियो वो एक बार देख ले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसमें कवर करा रखी है, एकदम अच्छी तरीके से कवर करा रखी है और अच्छा समझ में आएगा आपको। एक बार जरूर देखना है इस वीडियो को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको हमें फाइंड करना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस, आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हमें ये दिया हुआ है और इसका मान हमें फाइंड करना है ना, ये तो कह रखा है बिल्कुल। अच्छा, एक फॉर्मूला इसी में ही और होता है, मतलब ऐसा फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक बार तो ए बी में जोड़ देंगे और एक बार ए बी में से घटा देंगे, बिल्कुल पढ़ा। तो यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर, अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर कोट ए का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब स्क्वायर चाहे पूरे पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, केवल बात सेम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर मानो, चाहे ए का स्क्वायर माइनस फिर इसे बी का स्क्वायर मानो, बी का स्क्वायर, क्या इसके जैसा बनना है, क्या बिल्कुल जी इसके जैसा बनना है। तो एक बार इसको इसमें जोड़ रहा हूं मैं, ये जोड़ दिया, और एक बार मैं घटा रहा हूं इसके अनुसार, मतलब कोसेक ए माइनस कोट ए, मैंने इसको घटा दिया। देखो क्या दे रखा है, हमें इस पूरे का मान दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, नहीं इसका मान हमें ज्ञात करना, इसका मान हमें ज्ञात करना, और इसका मान हमें कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ये रखा 3। तो कोसेक ए माइनस प्लस कोट ए इज इंटू 3, है ना, इसका मान 3 दे दिया 1, और कोसेक ए प्लस कोट ए, अच्छा इंटू में 3 है तो इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो इसका मान आ गया जी 1/3। तो 1/3 इसका आंसर। ठीक है, तो पीडीएफ में जो लास्ट पेज पे आपको आंसर भी दिए होंगे, ये था पहला क्वेश्चन। देखो कितना आसान था, अब ट्रिग्नोमेट्री और भी आसान हो जाएगी, टेंशन मत लो। उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन इस पीडीएफ में रख रखे हैं कि आपको आसान आसान शुरू में, उसके बाद हाई लेवल की ऐसे। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था जी आपका आरआरबी एनटीपीसी 14 तारीख, 14 तारीख को आया था, और तीसरा महीना 2021 में शिफ्ट नंबर 1 में आया था। ये आपके पीडीएफ में जो नीचे पीले कलर में दिखाई दे रहा होगा हेडलाइन, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन उस तारीख को आया था। ठीक है, आप पेपर उठा के देख लेना ना। तो ये था पहला क्वेश्चन, इसका फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक का नोट कर दो। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, बहुत आसान है वैसे तो। इन वीडियो में आपको यही कवर किया जाएगा 2025 के एग्जाम तक। ठीक है, आपको डेली वीडियो मिलेगी। ठीक है, और कमेंट करके बस आपको ये बताना है वीडियो कैसी लग रही है, मतलब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, अगर समझ में आने की बात मैं करूं कि अगर डाउट हो आपका कोई भी, डाउट हो आपका कोई भी, तो एक डाउट ग्रुप बना रखा है, क्या डाउट ग्रुप, डाउट ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम चैनल पर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहां पे एसएमएस कर सकते हो कोई भी डाउट हो आपका। ठीक है, और भी आपके जैसे आप भाई बहन हैं मेरे भी, और मतलब सभी जुड़े हुए हैं उस ग्रुप से, आप वहां पे एसएमएस कर सकते हो, क्लियर हो जाएगा। और अब ये पीडीएफ समझ में आ गया होगा, तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ आपको एक आद्विक एजुकेशन, आद्विक एजुकेशन स्टडी
के नाम से ही ग्रुप है, मतलब टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। अब ये इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, इसका लिंक इसी में ही मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। ये बताओ आप, पीडीएफ तो इसमें बहुत होगी, इसमें भी बहुत पीडीएफ पड़ी होगी, तो अब मिलेगी कैसे, हमें मिलेगी कैसे ये भी बताना होगा। तो लिखा होगा नीचे पीडीएफ लिंक, ऐसा लिखा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये थी बात, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको पीडीएफ पे ही पहुंचेंगे अगर उस पीडीएफ लिंक पे आप क्लिक करो, ठीक है। और पीडीएफ में जगह इसलिए छोड़ रखी है, एक क्वेश्चन कराया फिर थोड़ी सी जगह, फिर एक क्वेश्चन, फिर थोड़ी सी जगह, ताकि आप उनको सोल्यूशन लिख सको। आप पीडीएफ अगर उसका प्रिंट निकलवाते हो तो आप उसमें जगह छोड़ रखी है, वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जगह छोड़ रखी है उसमें, आप वहां पे पेंसिल से लिख सकते हो या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो पीडीएफ के बारे में मैंने बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि अगर कोस की पावर 4 थीटा, दूसरा क्वेश्चन, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो हमें फाइंड करना है जी, फाइंड करना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो बताओ, करोगे, बताओ क्या कर सकते हैं। देखो फिर से हमें पता है किसका फॉर्मूला, कि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्वेश्चन आपके आसान आसान है, मुझे समझाने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, ठीक है, वरना जब अपने आप करोगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो एक वर्ड कहावत है, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को क्या बना देती है, परफेक्ट बना देती है। बस वही है, प्रैक्टिस जरूर करनी, चाहे आप कितनी बार भी कर लो, आपको आता भी है ना ये क्वेश्चन, तब भी आपको करना है, ठीक है, समझ गए। चलो, अब मैं इसको, मैंने आपको बताया था कि या तो कोस हो, ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी फंक्शन हो, मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, मर्जी है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फंक्शन को हम ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, स्क्वायर और एक बार स्क्वायर ऊपर लगा दे, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, और 2/3 है। बताओ क्लियर है क्या, मतलब 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, सिंपल। मतलब पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो ये a की पावर 2, ये a है पूरा, और ये b है, b की पावर 2, a की पावर 2, इस पूरे को a मानो और इस पूरे को b मानो, तो फिर से वही फॉर्मूला लग गया। एक बार तो इसमें ये जोड़ दो, जोड़ दिया जी, और एक बार घटा दो इस फॉर्मूले के अनुसार, एक बार घटा दो जी इस फॉर्मूले के अनुसार, और इज इक्वल टू 2/3। बताओ क्लियर है क्या बात, मैंने एक बार इसको इसमें जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। ये फॉर्मूला आपको लिख के मैंने इसी वजह से दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद रखना है। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे लिख कर नहीं देखना है कि हाँ लिख के देख लूँ पहले उसके बाद करना है, वो टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल एक एक सेकंड का आप मायने रखती है, ठीक है भाई। तो इसका मान आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे मैं इसको इधर लिख दूं चाहे इधर लिख दूं, बात सेम है, इसका मान हमेशा 1 है। तो मैं 1 मल्टीप्लाई में, आपको नहीं लिखना वहां पे, है ना, डायरेक्ट करना, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो मतलब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो मतलब कोस की जगह, कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, दोनों माइनस किया तो जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, इसी का ही तो मान हमें फाइंड करना था, इसका ही तो मान हमें फाइंड करना था, देखो ये तो है, तो इसका मान आ गया जी 2/3, तो 2/3 इसका आंसर हो जाए, 2/3 इसका आंसर हो जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर, अब 3 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने फिर भी बताया, आपको कोई डाउट हो तो आप डाउट ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं, या अगर डाउट ग्रुप में एसएमएस नहीं करना चाह रहे तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है ना, ऑफिशियल AES12, ठीक है, आप वहां पे एसएमएस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करें, साथ साथ नोट करते चलना है। अब
अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 साइन 90 माइनस थीटा, कुछ ऐसा कहा है ना, ऐसा ही तो कहा है। कोस 90 माइनस थीटा है भाई, यहाँ पे कोस है, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा। और हमें फाइंड क्या करना, टेन थीटा का मान ज्ञात करना, इसका टेन थीटा का मान हमें फाइंड करना। ये देखो कहानी। अब देखो इसके लिए बेसिक है, मैंने फिर भी बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री की वो वीडियो देख ली, अगर नहीं भी देखी तो आप यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो ये हमने 10वीं क्लास में, 10th क्लास में, पहले वैसे तो 9th क्लास में ही होता था ये, अब 10th में कर दिया, 9th से हटा दिया पोर्शन, ठीक है। ये आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े, जिसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं और इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ऐसे ही गिने जाते हैं, कभी ऐसे कर दो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पे हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से, फिर उसके बाद 90 डिग्री आ जाता है, फिर उसके बाद 180 डिग्री आ जाता है, फिर उसके बाद 270 डिग्री आ जाता है, फिर लास्ट में घूम करके 360 डिग्री पर ही आ जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। इसके लिए क्वेश्चन के बेसिक समझा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपकी समझ में आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन, इसके जैसे क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो एक बार वो भी कमेंट करके बताना, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए, एक बार चेक कर लेना ना। तो ये था। अब देखो इसमें सभी प्लस के मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, कोसेक सेक और कोट, ये इसमें सभी प्लस के होते हैं। क्या होते हैं? सभी प्लस के होते। अब इसमें सभी प्लस के होते हैं, क्या मतलब, ये अभी समझाऊंगा क्या मतलब है। इसमें साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के होते हैं, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, बाकी सब माइनस के। इसमें टेन थीटा और कोट थीटा ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा ये प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। अब इसमें इसमें क्या कर रहे हो जी, देखो क्या बात है। बात ये है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं, यहाँ पे ऐसा लिख दूं, मान लिया मैंने लिख दिया कोस कोस 270 माइनस थीटा, मैंने ऐसे लिख दिया। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 20 50 100 जितनी भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू हो सकती है भाई, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाद में बताएंगे भी, टेंशन मत लो। 270 में से कुछ घटा रहे। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये लाइन दिखाई दे रही, इधर को तो हम जोड़ेंगे और इधर को हम घटाएंगे, इधर को हम घटाएंगे, चाहे वो इस लाइन से हो, चाहे वो इस लाइन से हो, चाहे वो इस लाइन से हो। अब यहाँ पे 270 दिखाई दे रहा होगा, 270 कहाँ है, 270 यहाँ है, 270 यहाँ है, इसमें से हम कुछ घटा रहे, थीटा का मतलब कुछ घटा रहे, कुछ भी घटा रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, थीटा का मतलब कुछ घटा रहे। तो बताओ घटाएंगे इधर को या इधर को? इधर को तो हम जोड़ेंगे, तो घटाएंगे इधर, इधर को घटाएंगे, ऐसा ही है क्या कुछ भाई? सॉरी, इधर को तो भाई जोड़ेंगे और इधर को हम घटाएंगे, ये ध्यान रखना है ना, ये सॉरी, इधर को तो हम घटाएंगे और इधर को हम जोड़ेंगे। तो मतलब इधर को मैं घटा रहा हूँ, इधर को मैं घटा रहा हूँ, 270 में से मैंने क्या घटा दिया, थीटा घटा दिया। तो 270 में से कुछ घटाया तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, 270 में से कुछ घटाया तो इधर को आगे, और 270 में कुछ जोड़ते तो इधर को, 270 में से कुछ घटाया तो इधर को आगे। अब इधर हमारा चेक करेंगे, टेन और कोट क्या होता है, प्लस का, बाकी सब माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और कोस थीटा लिख देंगे, इसके इक्वल ये आ जाएगा, इसके इक्वल। अब ये 270 कहाँ किधर गया, 270 किधर गया? 270 का काम क्या था, इसको प्लस का या माइनस का बताना, बस इतना करना है, प्लस का या माइनस का बताना, और 270 में बदलना या नहीं बदलना। अच्छा एक चीज और, ये कोस नहीं साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्यों? अब ये क्या बात हुई है, अभी तो आपने कोस बताया था, ये बात ये हुई, अगर नोट करके ये भी लिख लो, नोट करके ये भी लिख लो कि अगर 90 तथा 270 के लिए 90 तथा 270 के लिए क्या करोगे आप, 90 तथा 270 के लिए साइन थीटा को चेंज कर देंगे कोस में, ठीक है, और कोस को चेंज कर देंगे साइन में, ठीक है, ये होता है। अब जी टेन थीटा को क्या करेंगे, टेन को कोट में चेंज कर देंगे और कोट को टेन में चेंज कर देंगे, ठीक है जी।
फिर सेक का क्या करेंगे, सेक को कोसेक में चेंज कर देंगे और कोसेक कोसेक में चेंज कर देंगे। ये आपका नोट करके लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही नहीं सीखी जाती है ना। तो बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है ना। तो ये हो गया आपका, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में ना, अगर साइन कोस में चेंज कर लिया तो याद हो जाएगा दूसरा भी कोस साइन में, अगर टैन कोट में कर दिया तो कोट टैन में, सिंपल। अब सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। अब यहाँ पे मैंने ऐसे ही करा, इस 270 का काम क्या था, साइन को कोस में, कोस को साइन में बदलना। मतलब 270 हमें पता लग गया, तो 270 पे एकदम दिखाई दे रहा है 270 साइन कोस में, कोस साइन में हो जाता है, तो कोस को तो मैंने साइन में लिख दिया। पता करेंगे 270 में से घटा के क्या कोस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का है माइनस का, 270 में से कुछ घटा रहे, 270 में से कुछ घटा रहे, इसमें ध्यान देंगे, इसमें दो ही प्लस किया बाकी सब माइनस के, तो एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे और थीटा एज इट इज। 270 का काम हमारा ये। एग्जाम्पल एक आधा और दे दो जी, बिल्कुल एग्जाम्पल एक आधा और देंगे हम। देखो ये क्या है, हमारे पास है टेन, मैं लिख दू 180 माइनस प्लस थीटा, चलो इसको चेंज करके दिखाऊं, 180 सॉरी, इसको चेंज करके दिखाओ। तो आप कहोगे जी एक हमारे पास 90 और 270 के तो लिए ये है, लेकिन 90 और 270 के तो लिए ये है, 180 और 0 और 360 के लिए क्या है, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, आप ऐसा का ऐसा ही रखना है, चाहे 180 आ जाओ, चाहे 0 डिग्री आ जाओ, चाहे 360 आ जाओ, आप ऐसा का ऐसा ही रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, 180 के लिए और 270 के लिए कुछ, 180 के लिए और 360 के लिए कुछ नहीं आपके पास, तो टेन में रखेंगे, ये लो जी लिख दिया। अब 180 में कुछ जोड़ रहे, 180 में कुछ जोड़ रहे, मैंने आपको कहा था 180 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, इसमें जोड़ेंगे इधर को या इधर को, इधर को जोड़ेंगे जी, तो इसमें आगे, इसमें आ चुके, इसमें टेन कैसा होता है प्लस का, तो एक प्लस का चिन्ह लगा देते हैं और थीटा एज इट इज, ये इसका चेंज हो गया। तो ऐसे ही आपको करना है, समझ गए। एक और बता दूं, बिल्कुल एक और बता दूं, अगर मैं कह दूं आपको कि ये ले लिया मैंने कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और 90 माइनस 90 प्लस थीटा, चलो ऐसा ले लिया मैंने 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह 45 60 कुछ भी हो सकता है वो, है ना, अभी सिर्फ एग्जांपल देकर बता रहे हैं। इसको चेंज करके दिखाओ, मैंने आपको कहा था कि अगर 90 आ जाए, यहाँ पे प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे प्लस आओ माइनस आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर यहाँ पे 90 और 270 दिखाई देगा, आपको ये कंडीशन लगानी है, 90 या 270 दिखाई देगा, आपको ये कंडीशन कौन सी, ये वाली कंडीशन लगानी है। 90 दिखाई देगा तो एकदम कोसेक को सेक लिख दो, सेक लिख दिया, ठीक है, लिख दिया इतना। अब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, 90 कहाँ पे है, 90 यहाँ पे है जी, इसमें कुछ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे किधर को, हम इधर को जोड़ेंगे जी, इधर, इसमें देखेंगे हमारा कोसेक कैसा है, कोसेक प्लस का है, कभी ये सेक देख बैठो, कोसेक देखना है जो हमने चेंज किया, ये वाला देखना है, पहले वाला है ना। अब थीटा लिख दो बस, इस 90 का काम क्या था, चेंज करना या नहीं करना, और प्लस का बताना और माइनस का बताना, बाकी जो बचा वो लिख देंगे, करे आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का करने का मकसद मेरा यही था। चलो अब देखो, ये था बेसिक। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा कोस 90, ये तो अभी आपने बताया, कोस अगर 90 दिखाई देगा यहाँ पे, तो कोस को हम साइन लिख देंगे, कोस को हम साइन लिख देंगे, याद है कुछ। अगर 90 दिखाई देगा यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 90 होने चाहिए या 270 होने चाहिए, केवल 90 और 270। तो 90 है तो कोस को हमने साइन लिख दिया, लेकिन प्लस का है माइनस का, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखो कोस 90 में से कुछ घटा रही, 90 में से कुछ घटा रहे, इधर को घटाएंगे, इसमें तो सारे ही प्लस के हैं, इसमें तो सारे ही प्लस के हैं, तो प्लस का चिन्ह ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस का चिन्ह ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। और थीटा इसको एज इट इज लिख दो, थीटा एज इट इज लिखना पड़ेगा। इस 90 का काम क्या था, इसको चेंज करना और प्लस माइनस का बताना, बस इसको हटा देंगे। अब ये गुना में है तो इधर अपोन में आ जाएगा, दोनों के अपोन में लिख दूंगा मैं अलग अलग। देखो इस क्वेश्चन का बेसिक समझाने में कितना टाइम लगा, तो वही है, बेसिक जरूरी है, क्वेश्चन तो आ जाएंगे अपने आप यार। तो इधर √3 ये कैंसिल हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो जी 1 और कोस थीटा और नीचे साइन थीटा इज इक्वल टू √3। अच्छा हमारे पास कुछ और फॉर्मूले होते हैं कि टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोट को कहूँ, कोट इसी का ही उल्टा होता है, कैसे कैसे, चलो ये भी लिखूंगा, कोस ऊपर कर दो और नीचे साइन कर दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है जी 1/cot थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी 1/tan थीटा। अगर सारे फॉर्मूले लिखवाने तो बताओ, वैसे सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में ना, या अभी लिखवा दो कोई दिक्कत नहीं। मैं 1 को तो उधर ले जा रहा हूँ, कोस अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ, कोस अपॉन साइन को मैं लिख सकता हूँ कोट, कोट लिख दिया। मैं 1 को इधर ले गया, √3 -1, दोनों को चेंज कर दो, मतलब पलट दो, एक के बटे में तो कोट थीटा ये लिख दिया और इसके अपॉन में ये लिख दिया। कर सकते हैं हम ऐसा भाई, इसको भी ये 1 के अपॉन में, इसको भी, दोनों को पलटना कहते हैं इसको ना। 1/कोट को मैं लिख देता हूँ जी tan थीटा और 1/√3 -1, यही हमें फाइंड करना था क्या? बिल्कुल, tan थीटा का मान हमें फाइंड करना था, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन बेसिक इसका बड़ा है, और बेसिक आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, ये चेंज करना बताओ जी हमें, ये चेंज करना क्या मतलब क्या है ना? इसका फॉर्मूले लिख लो कुछ, है ना? ये तो आप लोगों ने नोट करते ही चल रहे होंगे, इसके फॉर्मूले लिख लो, क्या फॉर्मूले होते हैं क्या। देखो, हम क्या करते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा हिंदी में ना, मतलब साइन का उल्टा अगर कह सकते हैं आप क्या, 1/कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। अगर आपने क्रम वाइज याद रख लिया ना, देखो एक चीज हो रहा है, अगर आपने क्रम वाइज याद रख लिए, मैंने क्रम वाइज क्या बताया था, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, अगर आपने ये याद रख लिए तो काम बन जाएगा जी, क्रम वाइज, है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ऐसे आप लोगों को याद रखनी है। देखो, इसका तीसरे नंबर का, इससे चौथे नंबर का, कह सकते हैं तीसरे नंबर का, हाँ इससे तीसरे नंबर का, इसको छोड़कर तीसरे नंबर का, चलो ऐसा कह लो, 1 2 3, तो ये होता है इसका उल्टा, हो गया। अब मैं कह सकता हूं इसी का ही, हाँ, जब एक याद हो जाएगा, जब एक याद हो जाएगा, मैं इसको इधर लिख सकता हूँ, इसको इधर, तो मतलब आप लोगों को पता लग चुका होगा जी, सेक का उल्टा तो साइन होता है, साइन का उल्टा सेक होता है, कोसेक होता है, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सिंपल बात। साइन को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये खुद हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा क्या होगा फिर इसका, तो इसके इस हिसाब से 3 ही बनेंगे बिल्कुल। मैं इसी का ही, इसको इसको अगर मैं निकालने लगूँ तो इसका तीसरे नंबर का 1 2 3, इसका उल्टा हमारा ये होगा तीसरे ही नंबर का, देखना। तो मतलब कह सकते हैं जी, कोसेक थीटा 1/सेक थीटा, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और कोस सेक को इधर पहुंचा दो, ये पहुंचा दिया, और कोस बटे में आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो कोसेक को 1/सेक और सेक को 1/कोस, हाँ बिल्कुल। इसी का ही तीसरे नंबर का भी ये वाला देख लो, इसको छोड़कर इससे तीसरे नंबर का, तो मतलब कह सकते हैं जी, तीसरा बनेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कोट थीटा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे लिखवाया था। और इसी का ही उल्टा कर दो, कोट को इधर, tan को इधर, कोट को इधर और tan को इधर, बताओ क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूले, और ये एक्स्ट्रा दो एक्स्ट्रा ये फॉर्मूले इन्हीं में ही जुड़ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेना ना, ये दो फॉर्मूले आपके इन्हीं में ही जुड़ जाते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करें। उम्मीद करता हूँ आपको मैं इतनी जी जान से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा भाई, है ना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, एक मिनट रुकिएगा भाई, पीडीएफ का सॉल्यूशन आप वो दोबारा करके देखो एक बार, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मिल जाए आपको, है ना। एक बार इसका मुझे रेस्पॉन्स देखना है, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, बस इतना करना है आपको, एक कमेंट ही मोटिवेशन है हमारा, कमेंट जरूर करना है। देखो, और मैं किसी के और के बारे में बात नहीं करना चाहता, चैनल सब्सक्राइब करो करो, है ना, वो बकवास मुझे लगती है, बस आप एक कमेंट जरूर करना है, ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है, बस इतना करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सेक 2100 का मान, मतलब ये क्या वो वाला है जी, सेक 2100 का। देखो ये, इसके लिए दो ट्रिक है हमारे पास, दो ट्रिक है, आपको बताया नहीं होगा, एक ही ट्रिक से करवाया होगा, इसके लिए दो ट्रिक है हमारे पास। एक तो होता है डिग्री में बदलना, एक होता है रेडियन में बदलना। अब रेडियन क्या बवाल है जी, रेडियन जो पाई की फॉर्म में होता है वो रेडियन में होता है, और जो डिग्री मतलब ऐसे डिग्री लगा हुआ होगा वो आपको डिग्री में ही दिखाई देगा, वो तो सिंपल सी बात है। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करा रहा हूँ, रेडियन में बदल के करवा रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए
तो पहला मेथड है इसका, मेथड नंबर फर्स्ट। दो मेथड है मेरे पास, आप कोई सा भी सीख लेना। मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट में क्या है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2100। अच्छा 2100 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई अपॉन 180। मैं इसको रेडियन में बदलना, मैं इसको रेडियन में बदलना, और रेडियन में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आप लोगों ने मेथड पढ़ा होगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होती है फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे 180 ऊपर पाई नीचे, फिर रेडियन को डिग्री में बदल जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिग्री को रेडियन में बदलते हैं हम तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, और ये 210 किससे काट दिया मैंने, 6 से काट दिया, कितना आएगा 35 आएगा, और ये कितना आएगा 6 आएगा। तो मतलब कह सकते हैं जी आप इसको 200, इसको लिख सकते हैं 35 पाई अपॉन 6। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 35 पाई अपॉन 6, ये रेडियन में बदल गया। अब पाई का मान देखो 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। अगर मैं पाई का मान 180 यहाँ पे रखूँ तो ये निकल के आएगा, चाहे आप करके देख लेना, बात सही है। अगर मैं पाई का मान 180 रखूँ तो यही निकल के आएगा। मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ जी, सॉरी 3 नहीं, 36 18 3 आएगा यहाँ पे ना, 3 आएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 12 पाई और प्लस 1 पाई अपॉन 3, माइनस कर दो यहाँ पे। अच्छा ये कैसे आया, 12 36 में से एक घटाया तो 35 पाई, सिंपल। ये कैसे आया, मेरा ऊपर बनना 35 पाई, चलो ये भी बता दूं मैं, 35 पाई अपॉन 3, यही तो बनना। पाई को अभी केवल छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ना। 35 को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, कैसे आया ये बताना चाह रहा हूँ। 3 कम 3, 1 आ गया, 5 का उतार लिया, 3 कम 3, सॉरी ये तो 0 हो गया, 5 का उतार लिया, 3 दूनी नहीं, 3 कम 3, 3 कम 3, तो ये आ गया जी 3 कम 3, और ये आ गया 2, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 कम 3 सॉरी 11, 11 सही, ऐसे ऐसे करके तो लिखते हैं 11 सही 2/3, 11 सही 2/3। आप अब पाई भी है इसके साथ गुना में, बिल्कुल है, तो 11 पाई प्लस 2 पाई अपॉन 3। अब एक चीज ध्यान दो, मैंने इसको कैसे लिखा, एक चीज ध्यान दो, बन तो आपका ये रहा जी, और लिख दिया आपने ये, तो एक चीज ध्यान दो, क्या 11 पाई, चलो इसको तो हम खत्म कर ही देंगे, वो तो हमारे पास आता है ट्रिक। इसको सोल्यूशन करके देखो, इसका सोल्यूशन करके देखो, 2 गुना 180/3, पाई का मान 180 रख दिया, 3 से इसको काटा, कितना 3 से इसको काटा 60 आ गया, 60 दूनी 120। क्या 120 का मान हमें पता, सेक 120 का नहीं पता है, सेक 120 का मान हमें नहीं पता, लेकिन ये आसान हो जाएगा, कैसे, पाई अपॉन 3 का मान हमें पता है। यहाँ पे क्या बनना है, ये हमें मान पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या बनना है इसका मान हमें पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना बस आपको। यहाँ पे 120 बनना, अगर मैं ऐसे ऐसे करूँ, और यहाँ पे क्या बनना, अच्छा यहाँ पे प्लस लगाना माइनस लगाना वो आपको देखना पड़ेगा। 12 36 में से एक पाई गया 35 पाई, आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा दूसरा है ना, दूसरा मेथड भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैंने आपको एक ये बताया था 4 कोऑर्डिनेट बताया था, यहाँ पे 180, 180 का ही मतलब है पाई, 180 का ही मतलब है पाई, ये हो जाता है 2 पाई, 360 का ही मतलब है 2 पाई। ठीक है, अब देखो कितने पाई चलना हमें, 12 पाई, 12 पाई देखते हैं कहाँ आएगा, 1 पाई, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, 2 पाई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारा यहाँ पे आ चुका जी, हमारा यहाँ पे आ चुका 12 पाई। 12 पाई में से कुछ घटा रहे, कुछ भी हमें समय कोई मतलब नहीं, 12 पाई में से कुछ घटा रहे, घटाएंगे हम इधर को, जी बिल्कुल इधर को ही घटाते हैं, और जोड़ेंगे इधर को और घटाएंगे इधर को, है ना, जोड़ेंगे सॉरी जोड़ेंगे इधर को और घटाएंगे इधर को, ये ध्यान रखना। इसमें बताओ, इसमें हमारा क्या होता है जी, कोस थीटा और सेक थीटा प्लस के होते हैं, याद है कुछ, जी बिल्कुल ये दोनों प्लस के होते हैं, तो सेक प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगा दो, लगा दिया। अच्छा 12 पाई पे बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि 90 और 270 नहीं है, नहीं बदलने का, चलो तो सेक एज इट इज लिख दो। तो फिर इसका काम क्या था, इसको बदलना है, प्लस माइनस का बताना, ना तो इनने बदला ना इनने प्लस माइनस का करा, बस प्लस का ही है, बचा क्या हमारा पाई अपॉन 3। इसी वजह से वो क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया था, उसमें थोड़ा सा बेसिक था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा बेसिक है ना। तो ये 12 पाई पे नहीं बदला, 12 पाई में से कुछ घटा रहे तो यहाँ पे इसमें आ गए, और इसमें सेक कैसा होता है प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, चाहे ना भी लगाओ बात सेम है।
अब इसके बाद sec पाई अपॉन 3, sec पाई अपॉन 3 का मान हमारे पास होता है कितना, अच्छा sec पाई 180 ऐसा लिख सकते हो बटे 3, तो 3 से कितनी बार sec 60 आ गया। sec 60 का मान होता है जो हमारा cos 1 अपॉन cos, ऐसा लिख सकते हैं। sec 60 का मान वैसे तो 2 होता है, लेकिन ये लिख दिया मैंने 2। लेकिन अब अगर आपको नहीं पता, अगर आपको नहीं पता, अच्छा sec 60 का मान, ये भी आप ये भी सारणी बताओ जी, सारणी क्या होती है। देखो साइड में वीडियो दिखाई दे रही होगी, सारणी मैंने sec 60 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, सब इस सारणी में मैंने कैसे बनानी है, कैसे आपको 1 मिनट में आपको सीख जाएंगे सारणी बनाना, और मान निकालना भी सीख जाएंगे कैसे। मैंने इस वीडियो में 10 या 12 मिनट की जितनी भी है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। डायरेक्ट याद रखने का मैंने उसमें तरीका बताया हुआ है कैसे आपको याद रखना है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको चलो ये मान नहीं याद रहा, हमें sec 60 का मान ज्ञात करना, तो sec को लिख सकते हैं जी 1 अपॉन cos, मैंने अभी बताया था, और 60 एज इट इज। अच्छा cos 60 का मान भी हमें नहीं पता जी, तो फिर कैसे करोगे। cos 60 का मान होता है जो sin 30 का होता है, sin 30 का मान पता है जी हमें 1 अपॉन 2, साइन का तो यार सभी को ही पता रहे, 2 ऊपर चले जाएगा, 2 कम 2 और नीचे 1 आएगा, तब बात सेम है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देखो बेसिक सीखने में लग जाता है टाइम, है ना, बेसिक सीखने में लगता है टाइम, वही बात है ना। और क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगता, बेसिक सीखने में वही बात है ना, कि बोलना तो सीख जाते हैं 2 साल में बच्चा, लेकिन क्या बोलना है उसको पूरी जिंदगी लग जाती है, वो क्या बोलना है। वही बात है यहाँ पे कि अगर बेसिक तो सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन करने में फिर टाइम ही नहीं लगता जब बेसिक आप लोगों को कंप्लीट है। आपको सारणी याद आती है, सारणी, अब दूसरा मेथड सारणी भी है, और जो बेसिक मैंने समझाया ये भी अगर आपको पता है, बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा मेथड देखें इसका, दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर तो ये 1 था, आप इसको कर लेना चाहे ना करना, ऐसे ये बहुत आसान होगा, लेकिन कैलकुलेशन होनी चाहिए बस आपकी। क्या मेथड है इसका, इसका मेथड है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैंने लिख दिया 360 गुना 6 और प्लस नहीं -60। अब इसको करके देखना, 6 चंग 36 का 6 का हासिल 3, 6 18 और 3 21, और -60 है ना, जीरो तो याद है, हाँ -60। तो देखो 21 60 -60 तो मतलब 2100 ही आएगा, बिल्कुल सही लिख दिया आपने, है ना। या तो आप यहाँ पे 180 की फॉर्म में बदल दो इसको, या 90 की फॉर्म में, या 270 की, मर्जी है आपकी। मैंने 360 अधिक से अधिक ले लिया, है ना, जब ऐसा दिखाई दे अधिक से अधिक। अच्छा क्या हम 5 पे भी तो चला सकते थे, बिल्कुल 5 पे अगर हम चलाएंगे तो ऐसा होगा 360 गुना 5 और -300। मैंने आपको ऐसा होगा कुछ 5 पे अगर ऐसे चलाएंगे, 5 से गुना करेंगे, तीन प्लस सॉरी प्लस 300। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे बताया था कि यहाँ पे ऐसा मान होना चाहिए जिसका आपको sec 60 का मान पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये वाला यहाँ पे ठा दूं, मतलब चेप दूं यहाँ पे, तो sec 300 का मान क्या पता आपको, नहीं पता, उसका भी निकालना पड़ेगा। मैंने इसी वजह से पहले ऐसे ही कर दिया। अच्छा जी, ये 300 कहाँ पे आता है, देखो 360 हमारा यहाँ पे होता है, और 360 कितनी बार है, 6 बार है, तो एक बार यहीं पे आ गई गाड़ी, 2 बार 360, 3 बार, 4 बार, और 5 बार, और 6 बार, फिर यहीं पे आ गए 360, हमने यहीं पे आ गए। 360 में से कुछ घटा रहे, कुछ घटा रहे तो इधर को ले लो, सिंपल बात है, कुछ घटा रहे हैं तो इधर को ले लो, घटाएंगे इधर को, जोड़ेंगे इधर को, ठीक है। तो 360, अब यहाँ पे देखो चेक करो, क्या 360 पे बदलेगा, नहीं, ये आपने बताया था 90 और 270 होने चाहिए तब बदलेगा, है ना। तो ये लो, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, sec एज इट इज लिख सकते हैं। अच्छा प्लस का है माइनस का है, इस वाले क्वाड्रेंट में फोर्थ में कोसेक, कोस और sec प्लस का रहता है, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, बचा क्या हमारा 60। इस 360 का मकसद क्या था कि प्लस का और माइनस का या आपको चेंज करना है या नहीं करना, इसका 360 का मतलब ये था। तो मतलब sec 60 का मान अभी बताया था यार, 2 आया था। आप ऐसे कर सकते हो, ये था आपका इसका सेकंड मेथड, क्या सेकंड मेथड, मेथड सेकंड था, ये था इसका सेकंड मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हो गया होगा नोट, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहां पे गया, 5, कोसेक टू थीटा, कोसेक टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। हाँ, तो अब आगे क्या कर रखा, और थीटा का मान 0 और 90 के बीच का है, थीटा का मान जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए थीटा का मान, और क्या कहा है, स्थित है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ऑप्शन दिए है इसमें, ऑप्शन मैंने वैसे पीडीएफ में नहीं दिया आपको, आंसर दिया है डायरेक्ट, ठीक है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये आया है आरआरबी एनटीपीसी 28 तारीख 12 महीना 2020 को आया हुआ है भाई, है ना, 2021 को ही है वो, है ना, 2021 को शिफ्ट नंबर 3 में ये आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये हमें कंडीशन दे रखी है, थीटा का मान बताना है, थीटा का मान बताना है आपको, थीटा का मान बताना है 90 से और बीच के 90 से 0 से 90 के बीच का ही होना चाहिए थीटा का मान, ये कह रखा उन्होंने सिंपल तरीका। आपको क्या करना है, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ये चैप्टर वाइज आपको यही क्वेश्चन ऐसे ही कराए जाएंगे इन वीडियो में, मतलब पिछले ईयर 2016 से 2021 तक के बीच के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे, बेफिक्र रहो, है ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोस टू थीटा, अब थीटा का मान कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसको लिख रहा हूँ बदल के, चेंज करके, कोस 90 माइनस थीटा, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं क्या। अभी मैंने आपको बताया था, अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया। अभी तो हम क्या कर रहे थे, कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इससे हम क्या बना रहे थे, साइन थीटा बना रहे थे, है ना, साइन थीटा ऐसे ही तो बना रहे थे। कैसे बना रहे थे वो आपको पता है, इससे कि कोस 90 पर बदल जाएगा साइन में, और 90 में से कुछ घटा रहे, 90 यहाँ पे होता है, 90 में से कुछ घटा रहे इसमें, इसमें सभी प्लस के, तो एक प्लस का चिन्ह भी लगा देंगे, ये हो गया बात सिंपल। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा, मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, मैंने इसकी जगह, चाहे आप करके देख लो, कोस 90 में बदलेगा साइन में, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अभी हम इससे ये बना रहे थे, लेकिन इससे ये बना दिया मैंने, बात सिंपल है। अब क्या करना, कोस से कोस कट गया, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 माइनस थीटा, कोस से कोस कैंसिल कर दिया, सिंपल। कोस से कोस कैंसिल मत करके दिखाना, ऐसा काट के मत दिखा देना, पर दिखाना तो है नहीं आपको, है ना। चलो, थीटा इधर आ जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, ये कितना हो गया, 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो मतलब 3 से कितनी बार कट जाएगा यार, कितना, सिंपल सी बात है 30 बार, तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री है क्या, बिल्कुल 30 डिग्री थीटा का मान है, तीसरा ऑप्शन इसका सही। तो ये था जी, कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेके चले, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे है, कहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये भी बहुत आसान सा है, अनुपात ज्ञात करना है, मतलब रेशियो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया है, साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 68, और हमें रेशियो ज्ञात करना, तो मतलब रेशियो अपॉन में लिख सकता हूँ मैं, इसकी सिंपल सी बात है, कोस स्क्वायर 33, कोस स्क्वायर 57, कोस स्क्वायर 33 प्लस कोस स्क्वायर 57, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। वैसे तो ये हमें ऐसे करके दिया हुआ है, ये और ये अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात ज्ञात करने का मतलब अपूर्ण में लिख लो यार, बात सेम है ना। इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए तो कोई चीज है हमारे पास, क्या है, नोट करके लिख लो, क्या है, नोट करके लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी चीज है, अभी तो ये कुछ भी बेसिक नहीं है, ठीक है। आज डायरेक्ट समझते चलोगे, अगर वो वीडियो देख ली तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो नोट करके लिख लो, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन इफ यदि यदि ए प्लस बी क्या हो रहा हो, वो 90 हो रहा हो, या आप नोट फर्स्ट था, या आप सेकंड लिख लो कि अगर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी ये हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन कब, इफ करके लिख लो ए प्लस बी हमारा क्या हो, 90 हो। समझ में नहीं आया, समझ में ये नहीं आया, देखो साइन स्क्वायर ए की जगह ये है, साइन स्क्वायर बी की जगह ये है, अगर इन दोनों का योग क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, इन दोनों का योग क्या आ रहा हो, वो 90 आ रहा हो, ये ए है यार और ये बी है, इन दोनों का योग अगर 90 आ रहा हो, तो हमारा इसका मान पूरे का क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, इन दोनों का योग 90 ही है, सिंपल सी बात है क्या।
अगर इन दोनों का योग कोस स्क्वायर ए इसके मान लो और बी इसको मान लो, अगर इन दोनों का योग 90 आ रहा हो तो इसका मान भी 1, मतलब 1:1। एक तो मेथड इसका ये होगा, मेथड नंबर फर्स्ट। और मेथड नंबर सेकंड देखो हमारे पास दोनों मेथड है ना, ये आ गया जी सिंपल से बात। मैंने आपको बताया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, अगर इन ए प्लस बी को जोड़ करके 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन और स्क्वायर ही होना चाहिए, स्क्वायर नहीं हटना चाहिए। ऐसे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इसका मान 1 है, तो ए और बी का मान अगर जोड़ करके 90 आ रहा है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा दूसरा मेथड ये है, मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 22, ठीक है जी, प्लस मैं साइन स्क्वायर को तो एज इट इज लिखूंगा, इसको 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 22, भाई 90 में से 22 घटाएंगे 68 बचेगा, सिंपल। चाहे मैं इसको बदल लूँ चाहे मैं इसको बदल लूँ, बात सेम है ना, मैं इसको बदल दिया। चलो इसमें से कोई से कोई बदल दो, मैं लास्ट वाले को ही बदलूंगा, चाहे आप कोई इसको बदल कर देख लेना चाहे इसको बदल कर देखना। मैं इसको लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर तो एज इट इज 57 को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 33, जी बिल्कुल 90 माइनस 33 आप लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से घटा के 33 कितना आएगा, 57 ही आएगा आपका। देखो अब चेक करो यहाँ पे, चलो यहीं पे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर 22 प्लस, अच्छा साइन 90 में बदल जाएगा, बिल्कुल जी 90 में बदलेगा, कोस में स्क्वायर है एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, और 22 भी एज इट इज। जब प्लस का आएगा माइनस का प्लस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो 90 में से कुछ घटा रहे, 90 इसी में ही आएगा और इसमें से भी प्लस है। ऐसे कोस स्क्वायर 33 प्लस, इसको बदल दूं अगर मैं साइन को, साइन कोस 90 में बदलेगा साइन में, तो साइन लिख दिया मैंने, स्क्वायर एज इट इज और बचा 33। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मान 1 हो जाता है। 22 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, वहां पे देख लो, 33 है कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यार इसको आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सेम है उसको जैसा, 1:1, तो मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:1। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, हाँ एकदम क्वेश्चन 7 टॉप है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। ये बेसिक जरूर नोट करते चलना बस आप, है ना, बेसिक जरूर नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, यदि आपको दिया है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का होल स्क्वायर, और किसके इक्वल दे दिया, ये दे दिया मैं 1 माइनस कोसेक थीटा और कोण ए, तो ए का मान हमें फाइंड करना। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो सिंपल हो जाएगा काम, ए का मान देखते हैं हम क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है, ए का मान हमें, हाँ ए का मान हमें फाइंड करना। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बताओ कैसे, कोस को 1/sin लिख सकते हैं, जी बिल्कुल आपने बताया था, कोसेक को 1/sin इसका रेसिप्रोकल। अच्छा कोट का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस में चेंज करे, कोस अपॉन साइन, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दूं, मैं इसको इसके जैसा बना रहा हूँ, बस एलएचएस लेके चला हूँ मैं यहाँ से ना, कोसेक को 1/sin, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, कोट को कोस अपॉन साइन हम ऐसा लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करते, इन दोनों का एलसीएम आ गया यार साइन थीटा, और ऊपरले वाले को 1 माइनस कोस थीटा। अगर हमारा नीचे का सेम हो तो ऊपरले वाले को एज इट इज लिख देते हैं, चिन्ह कैसा लगाते हैं जैसा आपको बीच में दिखाई दे रहा है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको तो नीचे तो अलग लगा दिया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, मैंने नीचे इसको ऊपर अलग लगा दिया और नीचे अलग लगा दिया, स्क्वायर कर सकते हैं। इस पे स्क्वायर चाहे पूरे पे लगा लो चाहे इस पे लगा लो, केवल बात सेम है, मैंने ये भी बता रखा आपको। मैंने एक चीज और बता रखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मैं इसको इधर ले जा रहा हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल जी कर सकते हैं। तो मतलब कहने का 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है चलो, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल जी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर अलग लिख दिया और कोसेक का स्क्वायर अलग लिख दिया,
बात सेम है क्या? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 पे स्क्वायर लगाया बस, और कुछ नहीं करा, बाकी सब सेम लिखा। देखो एक फॉर्मूला फिर से मैं बता दूं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या कर देते हैं, ए में बी जोड़ देते हैं और ए में बी घटा देते हैं। ऐसे ही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मतलब कहने का ये कहा जी आपने, इसमें क्या कर देंगे, इसमें एक में ये जोड़ देंगे एक बार, कर सकते हैं बिल्कुल, और इसमें एक बार घटा देंगे, कर सकते हैं ऐसा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक पावर कैंसिल होगी तो 1 माइनस कोस थीटा बच गया ऊपर, नीचे आपका 1 प्लस कोस थीटा। आपको सेम बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे ए का मान दिखाई दे रहा, हियर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। तो ए का मान हमारा ये दिखाई दे रहा है। देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर ऑप्शन वैसे तो दिए नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लास्ट करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट होगा। तो 8 में क्या कहा है, कहा है क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है और मजे का क्वेश्चन है ना, नोट कर लिया, लास्ट होगा इस वीडियो का। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है वे जरूर बताना। अगर आपको आती है टिग्नोमेट्री तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियो, वरना नहीं आती तो भाई बहुत आराम से देखना, और हो सकता है एक दो बार, दो बार, जितनी बार हो सकता है उतनी बार देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बस आपको ये बताना है, कमेंट जरूर करना है कैसी वीडियो आपको लगी, कहाँ पे डाउट है, डाउट आप पूछ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। देखो क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 और कोस स्क्वायर 87 डिग्री, कितना, 87 डिग्री। ये क्वेश्चन, इसका मान हमें फाइंड करना है। कभी कभी एक से भी चालू हो जाते हैं, कभी कभी 1 से 89 तक ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 89 आएगा, यहाँ तक हो जाता है। तो आप यहाँ तक इसको ऐसे ही करना है जैसे मैं बता, मैं इसको अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं कैसे होगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब 6 भी हमने ऐड कर लिया समझाने के लिए। मैं इससे पहले भी कर रहा हूँ कुछ, क्या कर रहा हूँ, मैंने 87, मैं कोस स्क्वायर 81 डिग्री लिख दिया पहले, फिर कोस स्क्वायर समझाने के लिए, कोस स्क्वायर 82 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 83 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 84 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 86 डिग्री। यार ये तो नहीं आ रहा ना, चलो एक काम करो, 82 से लेके चलो, 83, 84, 85 और 86 और ये आ गया जी 87। कर सकते हैं, बोर्ड पर नहीं आ रहा है इतना, वैसे इधर से लेके चलना था। तो मैंने ये थोड़े से और दर्शा दिए, ये समझाने के लिए वजह से दर्शाए, बाकी और कुछ नहीं। देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, अगर इसका मान 1 होगा, कब होगा लेकिन, कब, इफ, यदि ए प्लस बी क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। कितना, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मैंने आपको ये समझाया बिल्कुल। अगर मैं देखूं इस सबसे शुरू वाले को, देखो सबसे शुरू वाले को और सबसे लास्ट वाले को, 87 और 3 90 हो रहा है, और कोस स्क्वायर ए और बी, मतलब ए और बी ये हो रहा है 90, इसका मान 1 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। दूसरे वाला देखो, और इससे दूसरे वाला, लास्ट वाला दूसरे वाला, इसी वजह से दर्शाया मैंने, डायरेक्ट नहीं किया। तो 4 और 87 कितने हो रहे हैं, 90 हो रहा है, इसका मान 1 प्लस। फिर तीसरे वाला देखो, फिर इसका तीसरे वाला देखो, 85 और 5 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो इसका मान भी 1। यार ऐसे तो बहुत हो जाएंगे जी, तो जोड़े बना लो, कितने जोड़े बनेंगे। अच्छा 3 से लेकर के 3 4 5 6 और 87 तक चल रही, 3 से लेकर के 87 तक चल रही, तो इसके जोड़े कितने आएंगे निकल के, जोड़े का मतलब सम संख्या कितनी आएगी निकल के, तो ये समझे, कितनी आएगी निकल के बताओ। ये आएगी कितनी, 42। चाहे आप करके देख लेना, करके दिखा दो। ये आपका कौन सा है मेथड लगेगा, ए का मान ये होगा, ये 87 इज इक्वल टू ए का मान 3 होगा। अब ये कैसे कर रहे हैं जी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका कितना होगा, 3 4 5, नहीं ऐसा नहीं कर सकते ना, एक मान 1 3 84, हाँ ठीक।
ऐसा नहीं कर सकते ना, चलो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जोड़े हमारे कितने बनेंगे, 42 जोड़े बनेंगे, ऐसे ही डॉट डॉट करके कितने, 42 तक, 42 तक। और बीच में आप बना करके देखना, बीच में क्या बनेगा, बीच में आपका कोस 45 बच जाएगा, कोस 45 बच जाएगा, कोस स्क्वायर 45, क्योंकि सब पे स्क्वायर लग रहा है इस वजह से कोस स्क्वायर 45। अब इससे 45 से पहले वाला लिखो आप, कोस स्क्वायर 44, बिल्कुल जी 44। फिर इससे बाद वाले लिखो, कोस स्क्वायर 46। तो 46 और 44 उसका भी मान 1, मतलब 90 हो जाएगा जोड़ करके, तो उसका भी मान 1। बीच में केवल कोस स्क्वायर 45। अच्छा ये तो हो जाएंगे टोटल 42 जोड़ करके। अब कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, आपने इस पे स्क्वायर क्यों लगाया, नहीं भाई इसका तो मान ही पूरा एक आ रहा निकल के, स्क्वायर भी नहीं। 42 प्लस ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1/1 का स्क्वायर 1, और ये √2 का स्क्वायर 2, तो 42 42.5 होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना दे रखा, अच्छा आंसर ऐसे नहीं दे रखा, 42 दूनी 84 और प्लस 1/2, तो मतलब 85/2 ये दे रखा है। इतना करना है आपको, बताओ क्लियर है क्या बात, बताओ क्लियर है क्या बात, बिल्कुल जी क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये करिए, इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी, और कब तक, जब तक एनटीपीसी का 2025 का एग्जाम नहीं होता, तब तक आपको डेली लेक्चर ही मिले, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सफल होंगे बहुत अच्छी तरीके से, और है ना, मज़ा इतना ही आएगा बस, ठीक है। मौज लेना है और पढ़ते रहना है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, और उसमें 8 ये क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद करता हूँ। देखो उम्र पे मत जाइए, ये मैं अब भी लास्ट वीडियो में बता रहा हूँ, बस यही करना है आपको, ठीक है। हो सकता है मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन मिल गया ना, तो बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात, एक भी क्वेश्चन आपको मिल गया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से मिल गया, देखो पिछले ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, है ना, जो पिछले मतलब सालों में आए हुए हैं, वे आपको अंदाजा भी होगा, अंदाजा लगना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ इन वीडियो में, और करवाता ही रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।